मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। नमस्कार, मैं नीलाक्षर लोक बात में आपका स्वागत करता हूं। आज 4 अप्रैल है। भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी की जयंती। आइए जानते हैं उनके बारे में। श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक स्थान पर हुआ था। प्राइमरी शिक्षा के बाद घर पर ही इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। चतुर्वेदी जी का तत्कालीन राष्ट्रीय परिदृश्य और घटना चक्र ऐसा था जब लोकमान्य तिलक का उद्घोष स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बलिपंथियों का प्रेरणा स्रोत बन चुका था। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अमोघ अस्त्र का सफल प्रयोग कर कर्मवीर मोहनदास करमचंद गांधी का राष्ट्रीय परिदृश्य के केंद्र में आगमन हो चुका था। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए स्वदेशी का मार्ग चुना गया था। सामाजिक सुधार के अभियान गतिशील थे और राजनीतिक चेतना स्वतंत्रता की चाह के रूप में सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई थी। ऐसे समय में माधवराव के हिंदी केसरी ने सन 1908 में राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। खंडवा के युवा अध्यापक चतुर्वेदी जी का निबंध प्रथम चुना गया। अप्रैल 1913 में खंडवा के हिंदी सेवी कालूराम गंगराड़े ने मासिक पत्रिका प्रभा का प्रकाशन आरंभ किया, जिसके संपादन का दायित्व माखनलाल जी को सौंपा गया। सितंबर 1913 में उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। इसी वर्ष कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का संपादन प्रकाशन आरंभ किया। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान माखनलाल जी ने विद्यार्थी जी के साथ मैथिली शरण गुप्त और महात्मा गांधी से मुलाकात की। महात्मा गांधी द्वारा आहूत सन 1920 के असहयोग आंदोलन में महाकौशल अंचल से पहली गिरफ्तारी देने वाले माखनलाल जी ही थे। सन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्हें गिरफ्तारी देने का प्रथम सम्मान मिला। उनके महान कृतित्व के 3 आयाम हैं: 1 पत्रकारिता, प्रभा, कर्मवीर और प्रताप का संपादन; 2 माखनलाल जी की कविताएं, निबंध, नाटक और कहानी; 3 माखनलाल जी के अभिभाषण और व्याख्यान। 1943 में उस समय का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा देव पुरस्कार माखनलाल जी को हिम किरीटनी पर दिया गया था। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होने पर हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार दादा को हिम तरंगिनी के लिए प्रदान किया गया। पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र जैसी ओजस्वी रचनाओं के रचयिता इस महाकवि के कृतित्व को सागर विश्वविद्यालय ने 1959 में डी.लिट की मानक उपाधि से विभूषित किया। 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। 10 सितंबर 1967 को हिंदी पर आघात करने वाले राष्ट्रभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में माखनलाल जी ने यह अलंकरण लौटा दिया था। 16-17 जनवरी 1965 को मध्य प्रदेश शासन की ओर से खंडवा में एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। तत्कालीन राज्यपाल श्री हरि विनायक पाटसकर और मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र तथा हिंदी के अग्रणी साहित्यकार, पत्रकार इस गरिमामय समारोह में उपस्थित थे। भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। उनके काव्य संग्रह हिमतरंगिणी के लिए उन्हें 1955 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें लोक बात के साथ।